हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात फिर से करेंगे टीसीएस में एड्रेस वेरिफिकेशन में। काफ़ी लोगों का ना कमेंट आ रहा है कि कभी काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं एड्रेस वेरिफिकेशंस को लेके। तो बहुत सारे मैसेज एंड कमेंट भी आ रहे हैं मेरे पास में कि किसी का करंट एड्रेस और होम एड्रेस में कैसे वेरिफिकेशन कराएं। कोई घर से बाहर है तो पेरेंट हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन करा सकते हैं नहीं करा सकते, मतलब मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको। तो मैंने इसलिए सोचा चलो एक और वीडियो बना के ना, जिनका अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है उस पर हम डिस्कस अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ना कि एड्रेस वेरिफिकेशंस में आपका दो पॉइंट होते हैं। जैसे आप अपना पूरा एड्रेस डालें, ये मोस्टली एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, जो आई बिगिन पोर्टल है ना। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और लॉन्गेस्ट एड्रेस। प्रेजेंट मतलब जहाँ करंटली आप रह रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रेजेंट में आप रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर या पुणे में, वो आपका हो जाएगा परमानेंट एड्रेस, मतलब जब आपका होम टाउन का एड्रेस हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट एड्रेस मतलब अगर आप बाहर ज़्यादा समय से रह रहे हैं, मतलब आप 5-10 साल से रह रहे हैं, तो वो आप डाल सकते हैं कितना टाइम से बाहर रह रहे हैं। और परमानेंट एड्रेस में आपका परमानेंट एड्रेस ही रहेगा। और मान लीजिए कि जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस है ना, वो घर का है, घर पे आप नहीं है, प्रेजेंट एड्रेस में आप पुणे में या फिर दिल्ली एनसीआर कहीं भी रह रहे हैं इंडिया में, तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए उनको एक लिंक आता है। तो एड्रेस प्रेजेंट का तो एड्रेस आप वेरिफिकेशन करा देते हैं, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम होती है कि परमानेंट होम एड्रेस में नहीं, जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस में आपने डाल रखा है, तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन किसके थ्रू आप करा सकते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली उसमें ऑप्शन आता है पेरेंट के थ्रू अपना आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। पेरेंट का जो भी आपके पेरेंट्स घर पे है ना, आपके फादर या मदर, तो उनको अपना आधार कार्ड लेके आपका घर के सामने एक फ़ोटो लेके क्लिक करके और अपलोड करना होता है। और उसमें उनका नियर बाय जो लिंक है ना, वो आपका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दोनों ही मतलब कैप्चर कर लेते हैं। तो वो आपका नियर बाय में कुछ एरिया का कवर करता है। तो पेरेंट के थ्रू आप ना घर का एड्रेस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और प्रेजेंट एड्रेस आप खुद करा सकते हैं अगर प्रेजेंट एड्रेस पे हैं तो। कई बार होता है कि आप एड्रेस पे नहीं है, प्रेजेंट एड्रेस पे नहीं है, तो अगर प्रेजेंट एड्रेस पे नहीं है तो प्रेजेंट एड्रेस का को खुद को कराना पड़ेगा जाके। खुद को जो भी प्रोसेस है अपलोड करने का डॉक्यूमेंट या फिर फ़ोटो जो मांगते हैं वो जैसे मांगते हैं वैसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। रहा घर का, तो घर का आप अपने पेरेंट्स से करा देंगे, वो दोनों डन हो जाएंगे। कई लोगों का ऑप्शन आता है कि हम डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करें एड्रेस में। तो जो भी आपका ऑफ़र लेटर आपको मिलता है ना, तो ऑफ़र लेटर में आप नीचे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है ना, तो उसमें आपको दिया होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, आपका घर का बैंक का पासबुक हो गया, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे आपको वैलिड प्रूफ होते हैं, तो उनमें से आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप होम एड्रेस का तो बहुत सारे आपको एड्रेस मिल जाएंगे, मतलब एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस के लिए आप अपना ना बैंक का पासबुक दे सकते हैं अगर आप काफ़ी टाइम से उस एड्रेस पे रह रहे हैं तो। फिर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आप दे सकते हैं, गैस कनेक्शन आपका है तो वो भी दे सकते हैं। और ये 3-4 आप वहाँ पे भी दे सकते हैं, तो वो वैलिड माना जाता है, क्योंकि आपका एड्रेस सेम एड्रेस होना चाहिए, नेम में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपके नेम में, फादर्स के नेम में और एड्रेस में सेम एड्रेस जो भी है वो अपलोड होना चाहिए, तो आपको वैलिड हो जाता है। अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम होती है ना एड्रेस वेरिफिकेशन में, तो वो आपको कॉल या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लेते हैं कि ये आपका प्रॉपर एड्रेस नहीं है, उसके लिए आपको कुछ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको मांगते हैं वो आपको देना होता है। तो गाइज आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया अभी तक भी, तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वो जरूर आपको वहाँ पर रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।